नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का कार्डियक अरेस्ट के चलते गुरुवार को निधन हो गया। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला ने बुधवार रात सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन अगली सुबह वो उठ नहीं पाए। वहीं अस्पताल ले जाने के बाद एक्टर के निधन की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा। बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह 3-3:30 बजे सिद्धार्थ उठे थे। एक्टर ने अपनी मां को बताया और सीने में दर्द की शिकायत की थी। वहीं मां ने पानी दिया और इसके बाद उन्हें सोने के लिए कहा। वहीं अगली सुबह एक्टर की मां ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने बेटी को फोन मिलाया। बेटी और दामाद मिलकर सिद्धार्थ को मुंबई स्थित कपूर अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शोक की लहर है। एक्टर्स उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताते चलें कि गुरुवार की सुबह 9:40 पर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था और इस दौरान उनके साथ उनके बहन, जीजा, कजिन भाई और 3 दोस्त मौजूद रहे। करीब 10:15 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को 3 बार एग्जामिन भी किया गया। एक्टर के अंदरूनी कोई चोट का निशान नहीं है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ बॉडी के साथ नहीं की गई है। बताते चलें कि एक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ, जो 3 घंटे तक चला था। डॉक्टर्स एक्टर की रिपोर्ट को आज जारी करेंगे। आज सुबह 10 से 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी और बॉलीवुड जगत के कई दिग्गज कलाकार सिद्धार्थ के घर पर मौजूद हैं। राजधानी में पिछले 45 दिन से कोरोना का ग्राफ स्थिर है। दैनिक मामलों की बात की जाए तो 100 से नीचे हैं और संक्रमण दर भी 15% से कम बनी हुई है। इस समय देश में संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें दिल्ली के महज 0.10% हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। करीब 66% आबादी को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। इससे लंबे समय से वायरस से हालात नियंत्रण में हैं। वहीं टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार और किसी नए वेरिएंट के न होने से अब अगली लहर का खतरा भी कम हो गया है। राजधानी दिल्ली में बीते साल कोरोना की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार है जब करीब 3 महीने से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। वहीं वायरस के सभी मानक नियंत्रण में हैं। रोजाना औसतन 75,000 जांच होने पर अब सिर्फ औसतन 37 मामले रोजाना आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो 400 से कम रह गए हैं। वहीं दूसरी लहर में जो दैनिक मामले 28,395 तक पहुंच गए थे, वो पिछले महीने 17 तक आ गए। मौत के मामलों की बात की जाए तो 400 के पार पहुंच गए थे, लेकिन अब 1 तक सिमट गए हैं। 45 दिन से दैनिक मामले 100 से कम हुए हैं। वहीं संक्रमण दर भी 0.10% से कम है। पिछले साल कोरोना की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार है जब करीब 2 महीने में वायरस में स्थिरता बनी हुई है। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है और अब अगली लहर का खतरा भी कम माना जा रहा है। दिल्ली दंगों में पुलिस की जांच कई मामलों पर सवालों के घेरे में आई है। दरअसल अब दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी पुलिस जांच पर तल्ख टिप्पणी की है। आरोपी ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और 2 अन्य लोगों को आरोपों से मुक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये दंगे दिल्ली पुलिस की विफलता के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि मैं अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पा रहा हूं कि इतिहास बंटवारे के बाद हुए इस सबसे भयंकर दंगे का पुलिस की विफलता के तौर पर याद रखा जाएगा। इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की निगरानी में साफ कमी महसूस की गई।
वहीं पुलिस ने भी जांच के नाम पर कोर्ट की आंखों में पट्टी बांधने का काम किया। जज ने जोर देकर कहा कि दंगों की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने की होड़ दिखाई है। असल मायनों में ये केस की जांच नहीं हो रही, सिर्फ समय की बर्बादी है। कुछ आंकड़ों के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने बताया कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में हुए दंगों में 750 मामले दाखिल किए गए हैं और इनमें से अधिकतर केस की सुनवाई इस कोर्ट द्वारा की जा रही है। केवल 35 मामलों में ही आरोप तय हो पाए हैं। कई आरोपी भी सिर्फ इसलिए जेल में बंद पड़े हैं क्योंकि अभी तक उनके केस की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां इस वक्त डेंगू बुखार और वायरल की चपेट में आकर 44 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इतनी मौतों के बाद भी नगर निगम के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी गंदगी का अंबार है। किशन नगर में घरों के बाहर इतना पानी भरा है और गंदगी है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। आलम तो यह है कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। उन्हें खौफ है कि कहीं डेंगू बुखार की चपेट में ना आ जाएं। गलियों में इतना कीचड़ है कि लोग बमुश्किल निकल पा रहे हैं। किशन नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ काफी समय से सफाई नहीं हुई, गंदगी का यही आलम बरकरार है। नगर निगम बराबर काम कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश ने 2 दिन लगातार रिकॉर्ड तोड़ा है। दोनों दिन 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है और इस कारण दिल्ली में जगह जगह जलभराव और जाम की समस्या बनी हुई है। दिल्ली में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी थम थम कर जारी है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 117.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 19 साल में सितंबर में हुई सबसे अधिक बारिश है। इस तरह के 2 दिन लगातार 19 साल का रिकॉर्ड टूटा और इससे पहले साल 2002 में 126.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में मंगलवार की सुबह 229.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये सितंबर में औसतन 129.8 मिलीमीटर होने वाली बारिश से अधिक है। सितंबर में पहले दिन आमतौर पर 16.7 मिलीमीटर बारिश होती है। बताते चलें कि मौसम विभाग के मुताबिक अभी हल्की बारिश रहने का अनुमान है। वहीं 7 सितंबर से बारिश का एक दौर और शुरू होगा। सुबह हुई तेज बारिश के कारण तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले सीतापुर रोड स्थित फैजुल्लागंज इलाके से आए हैं। बच्चों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा है और ऐसे हालत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गहन स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोग वायरल बुखार से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सर्विलांस को और अधिक बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सीएम ने आगामी 7 से 16 सितंबर तक प्रदेश व्यापी सर्विलांस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बुखार से पीड़ित या कोविड के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेंगे। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक कई तरह की बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। शहर में तेजी से वायरल फीवर बढ़ रहा है। 25 से 30 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं। लोकबंधु अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि बुखार आने पर अपने आसपास के सीएचसी और पीएचसी जिला अस्पतालों में संपर्क करें। देखिए, लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में या जहाँ पे भी बरसात के बाद से ये जो 4 महीने होते हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, ये इस तरीके के बुखार के लिए बहुत फेवरेबल सीजन होता है, जहाँ पे मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर या जिस तरीके की अभी कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो कई तरीके की बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। हम लोग के यहाँ चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो जुलाई अगस्त बहुत अच्छे से बीत गया, लेकिन अब जो है इस समय निश्चित रूप से वायरल फीवर की संख्या बढ़ रही है। करीब हमारे अस्पताल में 25 से 30 पेशेंट आ रहे हैं। ठीक ये बात है कि अभी डेंगू के बहुत छिटपुट लोग आ रहे हैं, 1-2 लोग केसेस आए हैं, बहुत ज़्यादा केस नहीं है। हमने अपने यहाँ डेंगू के वार्ड बना लिए हैं। केसेस जो भी होते हैं टेस्ट हो रहे हैं और उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। देखिए, अभी हमारी परसों पीछे हफ्ते में मीटिंग हुई थी जहां हम लोग को डिटेल्स दिए गए थे
डिटेल्स में हमारे पास जो जानकारी है, अभी हम स्क्रब टाइफस, डेंगू और जो भी आपकी मौसमी बीमारियां हैं, इसमें हम लोग विद इन लिमिट्स हैं। अभी लखनऊ में कोई आउटब्रेक कहीं नहीं है। जो भी केसेस हैं वो जो पहले जो होते रहे हैं केसेस, उससे कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी हमने जुलाई के महीने में संचारी रोग अभियान चलाया था, जिसमें एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग, स्क्रब टाइफस के लिए झाड़ियों की कटाई और AES के लिए बाड़ों की सफाई, ये सब कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद वहीं बढ़ते वायरल और डेंगू के मामलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, इन्हीं क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री और तमाम स्वास्थ्य संबंधी अधिकारियों को कड़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो शहर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जाने को कहा गया है और तमाम तरह का जायज़ा लेने को कहा गया है, जहाँ पर जो बुखार के पेशेंट हैं और जिनके जो भी कोविड लक्षण वाले पेशेंट हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाए और उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। आपको बता दें, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू को लेकर और वायरल फीवर को लेकर जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डेंगू को लेकर एक लगभग 25 बेड का वार्ड है वो तैयार कर लिया गया है और तमाम जो दवाइयां हैं वो तमाम जो व्यवस्था हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम दावे हैं ये कितने ज़्यादा सच साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन उत्तर प्रदेश सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए गौवंशों की सुरक्षा के लिए काफी काम कर रही है, लेकिन सरकार के इस प्लानिंग पर पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल आगरा में गौवंशों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। गौशालाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जानकारी मिली कि यहां पर गौशाला में मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, मृत गौवंशों के आसपास आवारा पशु भी नजर आ रहे हैं। गौवंशों की इस हालत पर अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर और जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर गौशाला की व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस मामले पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीना दिवाकर है, हिंदू महासभा से प्रांत की अध्यक्ष हूँ। ये कन्हैया ओपन गौशाला है जो सरकारी है, जिसमें हमें 2:30 बजे सूचना मिली कि इसमें गैया मरी पड़ी हुई हैं जिन्हें कुत्ते लगे हुए हैं। हम 2:30 बजे मौके पर आए। गैया गेट खुलवाने का हमने पूरा प्रयास किया, गेट नहीं खोला। 2:30 बजे तक हम उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते रहे, नगर आयोग को करते रहे, CO साहब को करते रहे, इंस्पेक्टर साहब को करते रहे, जो और उच्च अधिकारी हैं उनको करते रहे। जो 112 नंबर की गाड़ी आई वो भी हाथ पे हाथ धर के खड़े हो गए, उनने भी गेट नहीं खुलवाया। जब हमारे लड़के अंदर से भीतर घुसे, जब जाकर उन्होंने कुत्ते भगाए और हम जब गैया बचाने की बात कर रहे तो अंदर के लोग कह रहे कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि हम तुम्हें कूट के यहाँ से निकाल दें। 3 बजे हमें एक सूचना मिली कि कान्हा ओपन गौशाला है जो थाना खनौली क्षेत्र में नारायज के पास पड़ती है, वहाँ कुछ गौमाताओं की मृत्यु हो गई है, 8 से 10 गौमाताओं की, और उन्हें कुत्ते खा रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे वास्तव में गौमाताओं को कुत्ते खा रहे थे। जिस तरह से वहाँ हमने जो हालात देखे गौशालाओं के, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगरा के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने कोरोना काल में पुरुषों की हत्या का ठेका ले रखा था और अब गौमाता। आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स की मनमानी सामने आई है। दरअसल अस्पताल में महिला की डिलीवरी के 1 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। नर्स की इस हरकत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि नर्स ने डिलीवरी के नाम पर पैसे भी वसूल लिए और पैसों को लेकर हुई बहस में नर्स ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। नर्स की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझसे छोटे की बहू थी, उसे मैं यहाँ लेके आया तो सुबह डिलीवरी करीब 4 बजे आसपास हुई थी। तो मैं डॉक्टर जी का नौकरी करता हूँ। मैं उस हॉस्पिटल से इधर आया तो मुझे यहाँ ब्रेंच पे पड़ी हुई बहू मिली जो पेशेंट था। तो मैंने पूछा उन लोगों से आप कैसे यहाँ खड़े हैं, तो बोला था कि डिस्चार्ज कर दिया मरीज। जैसे ही मैं अंदर गया मैडम के पास तो मैडम से मैंने पूछा तो मैडम मुझसे अभद्रता से बात करने लगी। एकदम बोली आप कौन है, कैसे डिस्चार्ज मैंने किया, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। डिलीवरी के नाम पर तुमसे हॉस्पिटल में पैसे भी लिए गए? हाँ, फिर उन्होंने बताया था मेरे चाचा जी ने कि रात में था तो 500 रुपये फॉर्म के हिसाब से लिए है, मेडिसिन के हिसाब से भी लिए है, तो अपने हिसाब से भी लिए, करीब 1500 से 1600 रुपये उन्होंने लिए थे। आज दिनांक 2 तारीख को सुबह जब मैं अपने कार्यालय में आया तो मुझे शिकायत प्राप्त हुई है कि ढोकी निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी सुनील से स्टाफ नर्स रचना
ने प्रसव के नाम पे कुछ अवैध वसूली करी है। इस बारे में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इनकी शिकायतें पहले भी। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।